गट हेल्थ के मसाइल लोगों के दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों के साथ 2-3 यूज़फुल टिप्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे क्लिनिक में, वो ये कंप्लेंट कर रहे थे कि एक तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेशन ही रहती है और उसमें कोई ज़्यादा फाका नहीं होता, वक्ती तौर पे टोटका करते हैं लेकिन फिर वापस से सिचुएशन वैसे ही हो जाती है। इसके अलावा वो एक और कंप्लेंट ये कर रहे थे कि सीने में जलन भी है। तो ये चीज़ें गर्ड और कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। जब आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता और एसिड प्रोडक्शन सही नहीं होती, ओवर प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो एट दैट टाइम आपका जो फूड प्रोसेसिंग स्टमक से जब सही नहीं होती तो वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो आंतें हैं उनके अंदर भी जाके वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, वो उस तरीके से अपनी मोटिलिटी मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। और अमूमन ऐसे पेशेंट्स में देखा गया, एक तो वो फाइबर का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन भी हो रही होती है और सीने में जलन हो रही होती है। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत ज़्यादा रीफाइंड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे या जो फ्राइड आइटम्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑफिस के अंदर, चाय के साथ हम बैठे हैं तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टलाइड होते हैं, अब ये पेशेंट आए थे ये भी हॉस्टलाइड थे, तो इनका मसला ये है कि यहाँ पे जॉब करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो यहाँ पे जो भी वो नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना है, रात का खाना खाते हैं, तो उसमें जो भी रोटी या पराठा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल मैदे का बना हुआ होता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, बेकरी आइटम्स और मैदे का इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है।